संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा स्थित है, ऐसा जानकर, हर एक के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, ऐसा जानकर जो जैसा भोगी, जैसा जिसका योग है, उसे दान के द्वारा, उसको सम्मान के द्वारा, मित्रता के व्यवहार के द्वारा या समदृष्टि के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। तो पूजन किसे कहा जाता है? एक्चुअल प्रेयर किसे कहते हैं? यदि समस्थिति यानी मेरे समान स्थिति वाले जितने जीवों के साथ में मैं कनेक्ट होता हूं, जितने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स समझ लीजिए या वर्क में जो कलीग्स होते हैं, ये हम सब एक बराबर है ना। तो ये सारे किस कैटेगरी में आ गए? मित्रों की कैटेगरी में। तो इनके साथ मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, भेदभाव रहित। तो इनके साथ जब मैं मित्रता का व्यवहार कर रहा हूं, भेदभाव रहित होकर, तो मैं परमात्मा का पूजन कर रहा हूं। दूसरा, यदि कोई ब्राह्मण है, कोई गरीब है, कोई भिक्षुक है, इन्हें जब मैं दान देता हूं प्रेम से, तो इनको दान देने से मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, भगवान की भक्ति कर रहा हूं। तीसरा, कोई मुझसे बड़ा है या छोटा है, हर एक के साथ मान सम्मान से मैं जब बात करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, हर एक को पूर्ण ऑनेस्टी के साथ में उनके साथ सद्व्यवहार करता हूं, ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान का पूजन है। चौथा, जब कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उच्च कोटि का हो, मध्यम कोटि का हो, कैसा भी हो, ये तो सारे संसार के मोह माया का जंजाल है ना। किसी भी स्थिति में कोई भी जीव हो, चाहे रास्ते पर चलता हुआ कोई जीव क्यों ना हो, सबके साथ में जब हम समदृष्टि रखते हैं, यानी एक जैसा भाव रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं, उसे भगवान का पूजन करना, भगवान की भक्ति करना ही कहा जाता है। जब मेरे द्वार पर कोई आ जाता है और कुछ मांगने की इच्छा से आता है, मेरा सामर्थ्य जितना है मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सेवा करता हूँ, उसे दान देता हूँ, ये भगवान का पूजन है, भगवान की भक्ति है।